हेलो ऑल, होप यू आर वेल। तो चलिए क्या करते हैं, जो हेरोन्स फार्मूला का जो चैप्टर है उस पर एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि रेशियो इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए हमको बोल रहा है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। हमको क्या दे दिया हुआ, रेशियो दे दिया। किसका दे दिया, रेशियो ऑफ द साइड्स। एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, उसका साइड्स का रेशियो दे दिया हुआ है 3:5:7 और हमको दे दिया इस पेरीमीटर इज 300, इस पेरीमीटर इज 300 मीटर्स और हमको क्या करना है, उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है और हम लोग को तीन साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। मतलब हम यहाँ पे क्या कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, हेरोन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। बट स्टेप 1 में मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले मेरे को साइड्स चाहिए। पेरीमीटर तो है मेरे पास, सेमी पेरीमीटर में निकाल सकता हूँ, बट मेरे पास क्या नहीं है, साइड्स नहीं है, क्योंकि साइड्स रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए कभी भी इस तरह का जो क्वेश्चन रेशियो के फॉर्म में आएगा तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, देखिए आपको लिखना है लेट द साइड्स बी, लेट द साइड्स बी, जो रेशियो दिया हुआ है ना उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेट द रेशियो, लेट द साइड्स बी 3x 5x एंड 7x। ठीक है, हम लोग ले लिए। तो क्या हो जाता है, जब हम लोग एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x 5x 7x तो रेशियो अनचेंज रहता है, क्योंकि जब आप रेशियो लेते हो ना तो 3:5 बाई 5x सपोज लिए तो कितना हो जाता है आपका 3:5 आता है। मतलब वो जो कॉमन पार्ट है वो कट जाता है, इसलिए हम लोग का क्या रहता है, रेशियो अनचेंज रहता है। अब देखिए हमको साइड्स मिल गया, अब उसका पेरीमीटर हमको कितना दिया हुआ था, 300 मीटर्स। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर इज इक्वल टू 300 दिया हुआ है, तो हम जब तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, पेरीमीटर के। तो कितना हो जाएगा, देखिए 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300, विच इंप्लाइज कितना हो गया, देखिए 3x प्लस 5x कितना हो गया 8x, 8x प्लस 7x कितना हो गया 15x। सो 15x इज इक्वल टू 300 विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 15। तो 15 टू जा 30 कितना हो गया 20। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अब साइड्स लेने हैं हमको, तो हमको पता है क्या, एक साइड स्मॉल a से लेते हैं और एक साइड स्मॉल b से लेते हैं और एक साइड स्मॉल c से लेते हैं। तो देखिए a कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60, किसमें था ये, मीटर्स में था, किसमें था ये, मीटर्स में था, तो 60 मीटर्स। देन b कितना हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा 5x, साइड b कितना हो जाएगा 5x, तो 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 100 मीटर्स। एंड देन थर्ड वाला साइड क्या हो जाएगा c, जो कि दिया हुआ है 7x, 7x दिया तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 20 140 मीटर्स। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, तीनों साइड मिल गया और हमको अब क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाता है, पेरीमीटर हमको 300 दिया तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 2, पेरीमीटर का आधा, तो कितना हो जाएगा 150 मीटर्स। अब हमको क्या करना है, एरिया निकालना है, हमको सब मिल गया। अब हेरोन्स फार्मूला का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, आप क्या करिए, सबसे पहले s माइनस ए निकाल दीजिए, s माइनस बी निकाल दीजिए और s माइनस सी निकाल दीजिए। ठीक है, s माइनस ए कितना हो जाएगा 150 माइनस 60 कितना हो जाएगा 90 मीटर्स। s माइनस बी कितना हो जाएगा 150 माइनस 100 कितना हो जाएगा 50 मीटर्स। ओके, s माइनस सी 150 माइनस 140 कितना हो जाएगा 10 मीटर्स, कितना हो जाएगा 10 मीटर्स। अब हमको क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया। अब एरिया निकालते हैं। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट कितना हो जाएगा, देखिए जस्ट आपको क्या करना है, हेरोन्स फार्मूला से निकाल देना है s होल इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। s की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 150, सो 150 इंटू एस माइनस ए कितना है 90, एस माइनस ए कितना है 90, एस माइनस बी कितना है 50। ठीक है, और s माइनस सी कितना है 10। ओके, तो एक चीज मार्क करिए, स्क्वायर रूट से हमको मतलब इतने सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इधर एक 10 है, 50 में 5 इंटू 10 है, 90 में 9 इंटू 10 है और 150 में कितना है 15 इंटू 10 है। कितने 10 हो गए आपके पास, 1 2 3 4, 4 10 हो गए। तो स्क्वायर रूट से अगर हमको 4 10 मिल रहा है तो उसमें से 2 10 बाहर चला जाएगा, मतलब कितना बाहर चला जाएगा 100। ओके, अब बच क्या गया, यहां से 10 बाहर चला गया 15, यहां बच गया 9, यहां बच गया 5 और ये तो 1, मतलब ये चला गया तो 1 ही बच गया। ठीक है, अब इसके स्क्वायर रूट्स हमको निकालने हैं। तो देखिए
ये जो 15 है ना, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3। तो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए 15 हो जाएगा 5 इंटू 3, 9 वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि 9 से डायरेक्टली क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा, और यहाँ पर हो गया 5। अब देखिए यहाँ एक 5 है, यहाँ एक 5 है, दो 5 से स्क्वायर रूट से एक 5 निकल जाएगा, तो कितना हो गया ये अभी 500। ओके, उसके बाद 9 में से क्या निकलेगा 3, क्योंकि 9 में कितना कितना होता है 3 3 जा 9, तो एक 3 निकल गया, ठीक है। और बच गया क्या, देखिए ये 5 निकल गया, ये 9 निकल गया, ये 5 निकल गया, बच गया 3, बच गया 3। तो कितना हो जाएगा 1500, 3 5 1500 रूट 3, ये क्या था एरिया था, यूनिट क्या था हमारा मीटर था, तो कितना हो जाएगा 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया। और अगर हमको क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यू देगा तो हम क्या करेंगे, रूट 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर रूट 3 की वैल्यू 1.732 नहीं देता है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस तरीके के पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरा आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।